जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। अभी 2-3 दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही अशोभनीय बयान दिया। उन्होंने कहा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये नाम लेना एक फैशन हो गया है। अगर ईश्वर का नाम इतना लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो स्वर्ग उन्हें मुबारक हो। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किसी भी प्रकार से हम अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारा समाज इस समय बहुत ही उद्दलित है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वो सड़कों पर है। और गृह मंत्री का ये कहना कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है, तो साथियों, ये फैशन नहीं है, ये पैशन है। पैशन हो गया है क्योंकि बाबा साहब हमारे रहबर हैं, हमारे मसीहा हैं, और वो किसी भी भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें लिखना, पढ़ना, बोलना, लड़ना, नौकरी करना, सब कुछ सिखाया। उन्होंने हमें अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया, पक्की सड़कों पे चलना सिखाया, गाड़ियों में, हवाई जहाज़ में, ट्रेन में, बस में उन्होंने बैठने का हक और अधिकार दिया। होटलों में जाने का, रेस्टोरेंट में खाना खाने का उन्होंने हमें हक दिया है। वो हमारी सांसों में समाये हुए हैं। वो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से हम उन्हें सम्मान देते हैं। गृह मंत्री जी, बोधिसत्व का मतलब आप समझते हैं? ये सम्यक संबुद्ध की ठीक पहले की अवस्था है बोधिसत्व। बोधिसत्व जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पर लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आपको क्या मालूम? आप तो भेदभाव की भावना से भरे हुए हैं। आप तो देश में मनु का विधान लाना चाहते हैं, भारत का संविधान हटाना चाहते हैं जो कि समतामूलक समाज की स्थापना करता है, और मनु का विधान जो असमानता पर है, भेदभाव पर है। तो ये जो समय समय पर इस तरीके के बयान आते हैं आपके द्वारा या आपके लोगों के द्वारा, ये हम खूब समझ रहे हैं। आप हमारे समाज की नब्ज टटोल रहे हैं। देख लिया, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अब संभालिए। आपने बाबा साहब का अपमान नहीं किया है, पूरे बहुजन समाज का अपमान किया है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में बाबा साहब को इतना सम्मान मिला है, और 192 देशों में उनकी मूर्तियां हैं। पूरी दुनिया में आपकी थू-थू हो रही है। आप संवैधानिक पद पर बैठ करके, जो कि बाबा साहब की वजह से आप पार्लियामेंट में पहुंचे, गृह मंत्री का पद मिला आपको, और उनके खिलाफ आप इस तरीके की टिप्पणी करते हैं महापंचायत के अंदर जाकर के। आपको शर्म नहीं आती? ये शोभा नहीं देता आपको? ये तो इस बात का तो सभी को विरोध करना चाहिए। उन्होंने पूरे देश के लोगों को करुणा और मैत्री अपार हृदय में रख करके उन्होंने हक और अधिकार दिए, और महिलाओं को नार की जीवन से मुक्त कराया। खासकर हम महिलाओं को तो उनका ऋणी होना चाहिए। तो साथियों, हम सब एक हैं और हमें इसका विरोध करते रहना है जब तक कि ये अमित शाह गृह मंत्री पद से इस्तीफा ना दें, हाथ जोड़ करके माफ़ी ना मांगें। तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे, और ऐसा विरोध करेंगे कि दूसरे लोग ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत ना करें। जय भीम साथियों।